कथा में नींद बहुत अच्छी आती है। बड़े बड़े बेडों पे, बड़े बड़े एसी कमरों में ऐसी नींद नहीं आती महाराज जो कथा में बैठ के आती है। हाँ, ऐसी प्यारी नींद आती है जो नींद की गोली खा करके भी नींद नहीं आती, वो कथा में नींद आती है। छोटी सी एक बता दूं आपको, एक दादाजी थे, वो दादाजी अपने नाती को लेके कथा में आते थे। एक दादाजी अपने नाती को लेके कथा में आते थे। अब ये बात कहाँ की है ये नहीं बताऊंगा। अब कथा में आते थे और सबसे आगे बैठते। कहाँ पे? सबसे आगे, बिल्कुल फ्रंट पे। और व्यास जी को लगता आहा ये है पक्का श्रोता। और बहुत से व्यास ऐसे होते जिसका श्रोता ने यूं कर दी, अब बेटा पूरी कथा तो ही सुने को 7 दिन तक सबरी कथा उसी को सुना देते। अरे भाई सबको सुनाना है। अब वो दादाजी सबसे आगे आके बैठ गए और भतीजे को सिखा के लाए थे, बोले ध्यान रखना, सबसे आगे बिठाल देना और बस तू पीछे जाके बैठ जाना। भतीजा आया छोटा सा, नाती था उनका, नाती आया और दादाजी को आगे बिठा दिया। नाती सबसे पीछे जाके बैठ गया। अब दादाजी क्या करते, सबसे आगे बैठते, बिल्कुल आगे बैठ के, और फिर पूरे 4 घंटे कथा में उनको क्या करते, सोते आराम से मस्ती से। अब बताओ मेरे सामने बैठा, पहले फ्रंट पर कोई बैठा व्यक्ति, सबसे आगे बैठा व्यक्ति सो रहा होगा तो मेरा क्या हाल होगा सोचो। कथा में मन लगेगा? ड्राइवर के बगल में यदि कोई सो जाए तो क्या होगा? बोलो, सही बात है कि झूठ है? सही है ना? अब बताइए। अब वो आगे सो जाते, व्यास जी परेशान कि भाई इस व्यक्ति को कैसे हटाया जाए। पूरी कथा में और खर्राटे उनके ऐसे थे कि वहां बैठे आवाज व्यास जी के पास तक आती थी। दादाजी के खर्राटे ऐसे सोते थे बिल्कुल सामने बैठ के। और पता है कमर लगाते थे, ये पाइप लगे ना, ऐसे पाइप के बहुत से लोग देखते हैं ऐसी जगह कि यहाँ कमर लग जाए थोड़ी, और बस फिर 4 घंटे की समाधि। और जब बोलेगा बांके बिहारी लाल की, तुरंत आँख खोलेगी। वाह, कथा बहुत अच्छी थी, बड़ा आनंद आया कथा में, और उनको होश ही नहीं है कथा कहाँ चल रही थी। अब दादाजी बैठ गए, व्यास जी परेशान। व्यास जी ने भतीजे उनके नाती को बुलाया क्योंकि वो उठाने आया ना, बेटा इधर आओ। जमाने, पुराने जमाने की बात है, उस समय 1 रुपए में भैया सोना चांदी मिलता था। आजकल तो बच्चा भी नहीं बैलता। 1 रुपया लिया व्यास जी ने, चुपचाप उस नाती को दे दिया और बोले एक काम करना, ये 1 रुपया तुझे दे रहा हूँ, कल तू दादाजी के बगल में बैठना और जैसे ही ये आंख बंद करे तुरंत कौनी मार देना। ऐसे समझ गए ना? उसको 1 रुपया मिल गया। अब दूसरे दिन दादाजी बेटे को, नाती को लेके आए, नाती बैठ गया और दादाजी बोले पीछे जाके बैठ, बगल में बैठा। और जैसे ही दादाजी सोए वो कौनी मार दे, दादाजी फिर सीधे हो जाए। फिर दादाजी देखें बगल में ऐसे, फिर दादाजी सोए, फिर वो कौनी मार दे। दादाजी परेशान हो गए। पूरी कथा में दादाजी सो नहीं पाए। दादाजी बोले चक्कर क्या है, आज ये मुझे सोने क्यों नहीं दे रहा। कथा विश्राम हो गई, प्रसाद लेके घर पहुंच गए। दूसरे दिन फिर कथा में आए, नाती बगल में बैठा, लेकिन व्यास जी की मति, उनका माथा फिर खराब हो गया। व्यास जी फिर देख रहे हैं कि दादाजी सो रहे हैं। कथावाचक व्यास जी को लगा भाई कल इसको 1 रुपया दिया था, ये दादाजी सो क्यों रहे हैं। कथा के बाद व्यास जी को बहुत गुस्सा आया उस बच्चे पर। उस बच्चे को बुलाया, इधर आओ, एक बात बता, कल तुझे मैंने 1 रुपया दिया था ना, और तुझसे कहा था कि इनको सोने मत देना। बोले महाराज जी मैं क्या करूं, दादाजी ने मुझे आज 2 रुपए दिए हैं। जोर से बजा दो, समझ में आ